बताओ कि हमें ऊष्मा किससे प्राप्त होती है? हाथ खड़े करो, आप बताओ। सूर्य। किससे प्राप्त होती है? सूर्य। अच्छा ये बताओ, सूर्य के आसपास कुछ ग्रह होते हैं जिनको हम सौरमंडल बोलते हैं, जोड़कर, है ना? तो उन ग्रहों की संख्या कितनी है? आप बताओ। 8। उसकी संख्या 8 है। बैठो। अब ये जो 8 ग्रह होते हैं उनमें से एक ग्रह ऐसा भी है जिसमें जीवन संभव है। वो कौन सा ग्रह है? आप बताओ। पृथ्वी है। वेरी गुड। ये जो पृथ्वी है ना, इसको आपको यदि सूक्ष्म प्रतिरूप में देखना हो तो आप किसका प्रयोग करोगे? और बताओ, आप बताओ। किसका प्रयोग करोगे? ग्लोब का। वेरी गुड। जो आपका ग्लोब है कुछ इस तरीके का दिखता है, ठीक है? अब आप पूछोगे ये दो कैसे हैं, है ना? ये बताओ, जो ग्लोब होता है उस पे आपने रेखाएं देखी हैं? कुछ ऐसी रेखाएं, है ना? कुछ ऐसी रेखाएं, कुछ ऐसी रेखाएं, इनको क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है? ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक है अक्षांश और देशांतर रेखाएं। आज हम इसके बारे में पढ़ते हैं। तो बच्चों, जो ग्लोब होता है ना, उसमें कुछ इस तरीके की रेखाएं होती हैं, है ना? जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हो, ये देख पा रहे हो आप? ये आपको कुछ रेखाएं दिखाई दे रही हैं। ये जो ग्लोब को बीचों बीच में से काटती है ना, स्टार्ट। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि यहाँ पर कुछ आपको 5 रेखाएं दिख रही हैं, ठीक है? कितनी दिख रही है? 5। एक ये वाली, एक ये वाली, और एक ये, और एक ये, और एक ये, ठीक है? तो इनको आप किस तरीके से देखोगे? ये जो बच्चा आपकी अक्षांश रेखा होती है ना, सबसे पहले ये वाली रेखा आती है जो पृथ्वी को 2 भागों में बांट देती है। कितने भागों में? 2 भागों में। अगर आप कोई बॉल लोगे या एप्पल लोगे, उसको बीच में से काटोगे तो 2 आपके पास भाग हो जाते हैं ना, ऐसे ही। तो जो ऊपर वाला भाग होता है उसको बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध। क्या बोलते हैं? उत्तरी गोलार्ध। जो ये नीचे वाला भाग होता है उसको बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। क्या बोलते हैं? दक्षिणी गोलार्ध। बच्चा, आपको ये वाली रेखा दिख रही है जो मोटी वाली है, सबको दिख रही है? इसको बोलते हैं 0 डिग्री की भूमध्य रेखा। क्या बोलते हैं? 0 डिग्री की भूमध्य रेखा। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आपके लिए, ठीक है? इसको बोलते हैं 0 डिग्री पे भूमध्य रेखा, जो ग्लोब को 2 भागों में बांटती है, पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, ठीक है? आपको ये वाली रेखा दिखाई दे रही है जो बिल्कुल भूमध्य रेखा के ऊपर है? सबको दिखाई दे रही है? हाँ। इसको बोलते हैं 23.5 डिग्री की, जो उत्तर में होती है उसको बोलते हैं कर्क रेखा। क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। ठीक है, अब आपको भूमध्य रेखा के नीचे ये वाली रेखा दिख रही है? यस। इसको बोलते हैं, ये दक्षिण में है, यहाँ पर है दक्षिण में, इसको बोलते हैं 23.5 डिग्री की मकर रेखा। क्या बोला जाता है? मकर रेखा। ठीक है, कर्क रेखा के ऊपर आपको उत्तर में एक रेखा ये वाली दिख रही होगी, है ना? इसको बोलते हैं 66.5 डिग्री की। कितनी की? 66 डिग्री। इसको बोला जाता है उत्तरी आर्कटिक रेखा, क्योंकि बच्चा ये उत्तर में, कहाँ पर है? उत्तर में, इसलिए इसका नाम भी है उत्तरी आर्कटिक रेखा। ऐसी ही रेखा 66.5 की एक यहाँ भी है दक्षिण में, यहाँ पर। इसको बोला जाता है, ये दक्षिण में है इसलिए इसको बोला जाता है 66.5 डिग्री की दक्षिणी आर्कटिक रेखा। क्या बोला जाता है? दक्षिणी आर्कटिक रेखा। और जो अक्षांशीय रेखाएं होती हैं वो सारी की सारी रेखाएं होती हैं 180। कितनी होती है? 180। उत्तर में 90, दक्षिण में 90। अब एक बताओ, एक कहाँ पे मिलेगी आपको? भूमध्य रेखा। कहाँ पर? भूमध्य रेखा। ये वाली जो 0 डिग्री की होती है, बीच की होती है, उसको भूमध्य रेखा बोलते हैं। तो टोटल कितनी हो गई? 181। कितनी? 181। तो अक्षांश रेखाएं कितनी होती हैं? 181। आपको कुछ पूछना है अक्षांश रेखाओं के बारे में? ठीक है, मैं आपसे क्वेश्चन करूं इसके बारे में? यस मैम। अच्छा, मुझे ये बताओ, 66 डिग्री की रेखा
रेखा यदि उत्तर में होगी तो उसे क्या बोला जाएगा? आप बताओ। त्रिआर्थिक रेखा। वेरी गुड, बैठो। अच्छा ये बताओ, जो हमारी पूरी की पूरी अक्षांश रेखाएं होती है कितनी होती है, कितनी संख्या है उसकी? आप बताओ। 181। वेरी गुड, बैठो। अब बच्चा आपको ये वाली रेखाएं दिख रही है जो लंबवत होती है। कैसे होती है? लंबवत। अब इनके बारे में आपको ज्यादा जानने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक सबसे मेन रेखा होती है ये वाली जो बीच में से काटती है। जैसे आपके पास एक एप्पल है, उसको आप इस तरीके से खड़ा काटोगे तो 2 एप्पल मिल जाएंगे आपको। 2 एप्पल है ना, तो ये वाली जो रेखा होती है उसको बोलते हैं 0 डिग्री की ग्रीनविच रेखा। क्या बोला जाता है? 0 डिग्री की ग्रीनविच रेखा। ग्रीनविच रेखा। और देशांतर, जैसे कि अक्षांश रेखाएं थी वैसे ही देशांतर रेखाएं भी होती हैं, उनकी भी कुछ संख्या होगी। तो ये आपको पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से उधर तक ले जाते दक्षिण तक। ठीक है, ये पृथ्वी है आपकी, उत्तर से दक्षिण के 2 हिस्सों में काट दिया इसने। ठीक है, उत्तर से लेके एक लाइन और दक्षिण तक ले गया और 2 हिस्सों में काट दिया। ये वाला जो हिस्सा होता है, ये वाला हिस्सा, इसको बोलते हैं पश्चिम गोलार्ध। क्या बोलते हैं? पश्चिमी गोलार्ध। इस वाले हिस्से को बोलते हैं पूर्वी गोलार्ध।